मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों 24 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो पितृपक्ष पर सभी लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और पूरी विधि विधान से श्राद्ध की विधि अपनाते हैं और उसे पूरा करते हैं ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। दोस्तों उनके कुप्रभावों को हमें नहीं झेलना पड़े, लेकिन अज्ञानतावश कुछ लोग ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे उनके पितृ नाराज हो जाते हैं और उनको अधिक से अधिक कष्ट अपने जीवन में भोगना पड़ता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी कि पितृपक्ष पर आपको क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य भूल करके भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों जैसे भूमि पर रहने वाले सभी प्राणी वर्षा की राह देखते हैं कि उसी प्रकार से पितृलोक में रहने वाले पितृ श्राद्ध की प्रतीक्षा करते रहते हैं। पितृ सभी लोगों में पूजनीय होते हैं, वे देवताओं के भी देवता होते हैं। दोस्तों इसलिए पितृपक्ष पर बहुत ही सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। जब भी हम श्राद्ध निकालते हैं तो उसमें ऐसा कार्य हमें अज्ञानतावश नहीं करना चाहिए जिसे हमें करने से हानियों का सामना हमारे जीवन में करना पड़ता है। दोस्तों पितृपक्ष की जिन तिथियों में पितृ पूर्वजों की मृत्यु हुई है, जन मानव को उन्हीं तिथियों में अपने पितृ का तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन भी श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात 3 रोटी आप गाय के लिए निकाले उस समय से जब से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है। दोस्तों तो गाय की रोटी हमें अवश्य निकालना चाहिए। दोस्तों हम अक्सर एक ही रोटी गाय को देते हैं, लेकिन जब पितृ पक्ष प्रारंभ होता है तो आप 3 रोटी बनाइए, उस पर घी लगाइए और थोड़ा सा घी शक्कर का भोग भी लगा देंगे और पूरी श्रद्धा विश्वास से उसको गाय को खिलाएंगे तो इससे भी पितृ बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। और जिस दिन आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई है उसके अनुसार यदि आप पूरी श्रद्धा से श्राद्ध निकालेंगे तो उसका लाभ भी आपको जीवन में अपने मिलता है जरूर। दोस्तों 24 तारीख को सुबह 6:36 के बाद पूर्णिमा का मान शुरू हो जाएगा। 25 तारीख की सुबह 7:41 तक वह रहेगा। इसलिए जिनकी भी मृत्यु पूर्णिमा पर हुई है तो वह 24 सितंबर को अपने पितरों का श्राद्ध करना उनके लिए उत्तम रहेगा। दोस्तों 25 सितंबर को प्रतिपदा में पितृपक्ष की तिथिवार तर्पण होगा। और जिन लोगों को अपने पूर्वजों की तिथियों का ज्ञान नहीं है वह 8 अक्टूबर को अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध पूरी विधि विधान से निकालेंगे तो उनके लिए उत्तम रहेगा। दोस्तों अब 3 अक्टूबर को मात्र नवमी है तो सुहागिन औरतों का तर्पण उस दिन करना चाहिए और गृहस्थों का श्राद्ध द्वादशी के दिन अर्थात 6 अक्टूबर को आप करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। दोस्तों 11:33 से 12:21 के मध्य पितृपक्ष के श्राद्ध का बेहतर समय होता है। तो इस समय यदि आप श्राद्ध निकालेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो आपके लिए वह श्रेष्ठ कर रहेगा। अर्थात मध्याह्न के समय ही हमें श्राद्ध की विधि अपनाना चाहिए और श्राद्ध की पूरी विधि पूर्ण करना चाहिए। दोस्तों अब इसकी पूजन विधि क्या होती है वह मैं आपको बता देती हूँ। सुबह आप स्नान पूजन के बाद जजमान को पितरों को तर्पण के साथ पिंड दान करना चाहिए। हथेली पर अनाज का पिंड आपको बनाना चाहिए, जो कि आप जौ के आटे का बना सकते हैं या फिर खीर का बना सकते हैं या फिर दुग्ध के पदार्थ से भी आप बना सकते हैं, किसी भी चीज का खोए का बना सकते हैं। आपकी की श्रद्धा के अनुसार आप एक मोटा लोहे के समान एक पिंड बनाइए और उसको पितरों को सबसे पहले अर्पण करिए। इसके अलावा आप गंगा जल, कुश, काले तिल, फूल, फल, दुग्ध और उनसे बने खाद्यान्न भी अर्पण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों जिस तिथि पर आप श्राद्ध निकाल रहे हैं उस दिन आप ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाएं। दोस्तों ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त होता है। मृत व्यक्तियों की तिथियों पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की ही परंपरा है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन ना करा सके तो आप अपने मन में संकल्प लेकर सूखे अन्न, घी, चीनी, दुग्ध इत्यादियों का यदि दान करेंगे तो भी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों उस समय आप ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रित करें जो कि योगी हो, वैष्णव हो, वेद पुराण का ज्ञाता हो, विद्याशील हो और 3 पीढ़ी से ब्राह्मण कर्म में लीन हो। दोस्तों और शांत स्वभाव का हो। किसी भी आप लालची ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रण ना दे तो अन्यथा आपको हानियों का सामना करना पड़ सकता है। श्राद्ध में केवल अपने मित्रों और गोत्र वालों को ही खाना खिलाकर आप संतुष्ट ना होए, ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाए। दोस्तों और उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी दे दो, जो कि आपके लिए बहुत अधिक श्रेष्ठ कर रहेगा।
अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ तर्पण विधि। स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले आप जिस दिन श्राद्ध हो आपके घर में, आप पूरी विधि विधान से तर्पण अवश्य करें दोस्तों। जब आपके किचन में भोजन तैयार हो जावे, आपने ब्राह्मणों को न्योता भी दे दिया है, तो उससे पहले आप तर्पण विधि भी कर ले। तर्पण विधि करने के लिए आप एक पीतल की थाली ले ले और उसमें जल भर ले। पीतल की थाली ना हो तो आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं और उसमें थोड़े से काले तिल और दूध डालकर अपने सामने रख ले। उसके आगे आप एक दूसरी खाली पात्र रखें। तर्पण करते समय दोनों हाथ के अंगूठे और तर्जनी के मध्य आप कुश अवश्य लेवे। कुश एक बहुत ही शुद्ध चीज मानी जाती है, जो कि पूरी हम किसी भी तरह की पूजा करते हैं या फिर पिंडदान करते हैं या फिर श्राद्ध पक्ष में हम ये तर्पण कर रहे हैं, उसमें उसका होना बहुत जरूरी है। मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाती है। यदि आप मार्केट से खरीद के लाएंगे, कुश के नाम से बोलेंगे तो आपको वह दे देगा। तो कुश आप अपने हथेली में रखे दोस्तों और अंजलि बना ले, अर्थात दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर उस मित्र प्राणी का नाम लेकर बोले तृप्यांताम। तृप्यांताम कहते हुए ऐसा आप अंजलि से भरे हुए जल को दूसरी खाली पात्र में छोड़ दे। ऐसा आप 3 बार करें दोस्तों और अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनसे यह प्रार्थना करें कि हमारे से जो भी गलती हुई उसे क्षमादान करें और हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद आप बनाए रखें। तर्पण विधि करने के बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने जो भी गोत्र से संबंधित आपने जिनको बुलाया है उनको भोजन कराएं और उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। पहले आप खुद भोजन ना ग्रहण करते हुए श्राद्ध की पूरी विधि पूरी होने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। श्राद्ध में आप लोहे का प्रयोग कभी भी ना करें, अर्थात लोहे से बने बर्तन का यूज नहीं करना चाहिए और जहां तक हो सके पत्तल दोने में आप खाना खिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। लेकिन केले के पत्ते पर आप श्राद्ध का भोजन ना कराए दोस्तों, क्योंकि साउथ में अधिकतर हम देखते हैं कि केले के पत्ते का यूज किया जाता है। तो उन लोगों के लिए मैंने आपको बताया है जो कि साउथ साइड में रहते हैं, तो केले के पत्ते पर आप श्राद्ध का भोजन ना करवाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे कार्य आपको भूल करके भी श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए। जो भी श्राद्ध निकालता है उसे दाढ़ी मूछ नहीं कटवाना चाहिए और नाखून भी नहीं काटेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। और जब भी आप श्राद्ध की जो पिंड आपने बनाया है उसको गाय को खिलाए या फिर ब्राह्मण को या फिर बकरी को खिलाए दोस्तों। और चतुर्थी के को भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि किसी की युद्ध में मृत्यु हुई है तो चतुर्थी को श्राद्ध करना शुभ हो सकता है उसके लिए। श्राद्ध पक्ष में आप ब्राह्मणों को तो भोजन कराते ही हैं, उसके अलावा आप एक हिस्सा गाय के लिए कुत्ता, बिल्ली और कौवा को अवश्य खिलाना चाहिए। उससे भी बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है दोस्तों। पितृ पक्ष में हमारे पितर किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं, इसलिए आप किसी भी जानवर या फिर भिखारी का अनादर ना करें दोस्तों। और भिखारी को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए और जानवर को भी रोटी खिलाना चाहिए और उसे यदि वह दूध पीता है तो उसे दूध भी अवश्य पिलाना चाहिए। पितृ पक्ष पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नई चीजों का भी खरीदारी इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ पक्ष शोक व्यक्त करने का होता है। और जिस दिन भी आपके श्राद्ध हो उस दिन आप अपने घर में बहुत अधिक हंसी मजाक भी ना करें तो भी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो श्राद्ध निकाल रहा है उसे ब्रह्मचर्य का यदि वह पालन करेगा तो उसके लिए भी बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। और पितृ पक्ष के श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को दूसरे के घर का खाना भी उस समय नहीं खाना चाहिए और शरीर पर वह तेल नहीं लगाएगा तो भी उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। पितृ पक्ष में जब भी आप भोजन पकाते हैं तो उस समय आप चने का, मसूर, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों का तेल, काला नमक इसका आप यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मीठा और शुद्ध भोजन बनाएंगे, दूध, घी, गेहूं के आटे का यूज करते हुए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इन चीजों को आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। तेज गंध वाले पुष्प का यूज भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि काले और नीले पुष्प का यूज नहीं करना चाहिए, बेलपत्र का यूज नहीं करना चाहिए, केवड़े का जो हम परफ्यूम यूज करते हैं तेज गंधे वाला परफ्यूम भी यूज नहीं करना चाहिए उस समय, क्योंकि श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को याद करने वाला पक्ष होता है। तो इस समय यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से ब्राह्मणों को भोजन भी करा देंगे या फिर दान दक्षिणा भी दे देंगे, यदि आप ये सब भी नहीं करते हैं तो आप मंदिर में अपने श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देंगे और कौवे को और गाय को और बिल्ली को भी रोटी खिला देंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। ये थी छोटी सी जानकारी कि श्राद्ध पक्ष पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूले दोस्तों और दूसरों के साथ
साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो किस तरीके का लगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।